बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में टमाटर की कीमतों में इजाफा, 60 से 100 रुपए फी किलो तक पहुंची टमाटर की कीमत। आम आदमी का बिगड़ा घरेलू बजट। हुसैन सागर के पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सका। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिमार्क, माहौलियात की बेहतरी के लिए इक़दामात पर दिया जोर। मोबाइल वैन्स के जरिए कोविड टीके दस्तयाब करवाने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर दाखिल की गई अर्जी की समाअत। हुजूराबाद की शिकस्त के बाद तेलंगाना के वजीर आला का नया नाटक। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कड़ियम श्रीहरि ने मौका फराहम करने पर सीएम केसीआर का किया इजहार तशक्कुर। शाही मस्जिद बाग़ आमा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के हमरा किया मुआयना। जल्द कामों की तकमील का दिया तयख्खुन। और अब खबरों की तफसील। पकवान की लाजमी शय, सर पर ताज और लाल नज़र आने वाला टमाटर अब सिर्फ दूर ही से भला मालूम हो रहा है। सब्जी मंडी की शान समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया दिनों हुए बतदरीज इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है और 1 किलो टमाटर की ख़रीदारी न सिर्फ उसके जेब पर भारी पड़ने लगी है बल्कि उसका महीने का बजट भी बिगड़ने लगा है। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मकामात पर टमाटर की कीमत में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद में इसकी कीमत 60 से 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। आवाम का मानना है कि टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खाएं तो खाएं क्या। गौरतलब है कि गुज़िश्ता माह से टमाटर के साथ साथ दीगर तरकारियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वाज़ेह हो कि बारिश के सबब कई सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में शहर की अहम मार्केट्स में तरकारी की मुंतकिली में कमी हो गई है और कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। जारिया साल भी सिलेबस में 30% की कमी का ऐलान किया गया है। बताया गया है कि इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का इम्तहान 70% सिलेबस पर ही मुश्तमिल होगा। कोरोना के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। सिलेबस से मुतालिक तफसीलात और मॉडल पेपर्स इंटरमीडिएट बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने हुसैन सागर की हालत ज़ार पर अफसोस का इजहार किया है और तमाम से ख्वाहिश की है कि शहर की सफाई की बरकरारी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि जब वो हैदराबाद आ रहे थे तो उनसे कहा गया था कि इस शहर में एक खूबसूरत झील हुसैन सागर है। उन्होंने अपने ड्राइवर से पहली बात ये कही कि वो हुसैन सागर देखना चाहते हैं, जिसके बाद उनके ड्राइवर और PSO उनको हुसैन सागर ले गए, ताहम वो वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सके। उन्होंने कहा कि जब वो हाई कोर्ट को पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि हाई कोर्ट के करीब ये नाला कैसा है, जिस पर उनसे कहा गया कि ये नाला नहीं बल्कि ये मूसा नदी है। इसको देखकर वो सख्ते से दो चार हो गए। उन्होंने 2 हाथ जोड़ते हुए अपील की कि शहर को साफ़ सुथरा रखा जाए और जो कुछ भी माहौलियात की बेहतरी के लिए हो सके किया जाए।
तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाई कोर्ट ने अर्जी की समाअत की। कोविड टीका अंदाजी पर रियासती हुकूमत के मौकूफ को चैलेंज करते हुए ये दरख्वास्त अदालत में दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील एम रंगैया ने अदालत से कहा कि रियासत में मुकम्मल टीका अंदाजी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो मोबाइल वैन्स के ज़रिए टीके अवाम को दस्तयाब करवाएँ और साथ ही इस खुसूस में अवाम में बेदारी भी पैदा करें। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुज़ूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की शिकस्त के बाद नताइज से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नया नाटक शुरू किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि नया नाटक धान की खरीदे के मसले पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक केसीआर ये दावा करते आ रहे थे कि तेलंगाना हुकूमत ही रियासत में पैदा होने वाले मुकम्मल धान खरीद रही है, लेकिन हुज़ूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद वज़ीर आला केसीआर का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदी नहीं कर रही है, इसीलिए वो धान की काश्त ना करने का किसानों को मशवरा दे रहे हैं। హుజూరాబాద్ను ప్రాధాన్యత లేని ఎన్నికలుగా ప్రజల దృష్టిని మరల్చడం కోసం కొత్త డ్రామా మొదలు పెట్టారు ముఖ్యమంత్రి గారు. బియ్యం ఏమైనా కొత్త కొంటున్నారా కేంద్ర ప్రభుత్వము? ఇన్ని రోజులు 7 సంవత్సరాలు ఏమన్నారు? బియ్యం నేను కొంటున్నా. హుజూరాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత కేంద్రం కొనడం లేదు, కొననంటుందని. ఎస్ లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ 5 ఇయర్స్ నుంచి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రతిసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తుంది. ఒక బాయిల్డ్ రైస్ తప్ప మిగతా కొనమని ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పాలా. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ బాయిల్డ్ రైస్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది, మేము సప్లై చేయమని. అంతా బాగుంది. ఇప్పుడు కొంటారా కొనరా అసలు ఇష్యూ లేదు. సమస్య లేని సమస్యను ముఖ్యమంత్రి గారు తెర మీదికి తెచ్చి ఇందిరా పార్కు దీక్షా శిబిరానికి వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? రైతుల మీద ప్రేమతో కాదు, ఎందుకంటే సమస్యనే లేదాడ. నేను స్వయంగా కేంద్ర మంత్రిగా, కేబినెట్ మంత్రిగా ఇదే వేదిక నుంచి 2 సార్లు చెప్పాను, ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్, మేము రా రైస్ మొత్తం కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పాము. ఇప్పుడు కాదండి యాసంగి ఏంది, ముందు ఇది కొంటున్నాగా, యాసంగి కూడా కొంటాము. నువ్వేమైనా కొంటావా? నువ్వు చేసిన పనికి, మీరు చేస్తున్న దానికి ప్రతి పనికి కూలీ ఇస్తారు. ప్రతి బస్తా లేపే వ్యక్తికి కూలీ ఇస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వము. మీకు ఎందుకు బాధ అడుగుతా ఉన్నాను? రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందం మేరకు ప్రతి గింజ కొంటామని మనం చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों पर टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिनमें जी सुखेंदर रेड्डी, कडियम श्रीहरि, रविंद्र राव, बंडा प्रकाश, कौशिक रेड्डी और साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी शामिल हैं। आज काउंसिल के इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी। 6 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार ही मैदान में थे, जिसके नतीजे में तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया। ఎన్నుకోవడానికి మాకు అవకాశం కల్పించిన మా 6గురిని తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ తరఫున ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడానికి దోహదపడిన మా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర రథసారథి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దేశమే అబ్బురపడే విధంగా, వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన నిపుణులే ఆశ్చర్యపోయే విధంగా కార్యక్రమాలు అమలవుతున్నాయి. 7 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేక రంగాలలో మొదటి స్థానంలో నిలవడమే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసే రాష్ట్రాలలో మొదటి 2 స్థానాలలో నిలబడడం కేసీఆర్ గారి పరిపాలన దక్షతకు నిదర్శనమని చెప్పి तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नामपली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के हमरा शाही मस्जिद बाग अम्मा में तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर खतीब व इमाम डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज को तरक्याती कामों की तफसीलात और स्केच प्लान का मुशाहिदा करवाया। बाद मज़कूरा कायदी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज मैं और
जनाब सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड शाही मस्जिद का दौरे के लिए आए हुए हैं। हमारा यहाँ दौरे पे आने का मेन मकसद ये है कि शाही मस्जिद के रिनोवेशन के लिए बहुत पहले चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब ने आकर ये कहा था कि शाही मस्जिद को हमको अपग्रेड करने का है, जिसके लिए फ़र्स्ट फेज़ में 70 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। वो सैंक्शन के लिए यहाँ पे जो काम चल रहा है उस काम के हम इंस्पेक्शन को आए हैं, जिसमें पहले जो पुराना एग्जिस्टिंग शेड था वो शेड को रेस करके नया शेड डाल रहे हैं, और जो फ्लोरिंग का हिस्सा है पानी आया तो यहाँ पे पानी आ जाता था, जिसको 1 फीट रेस करके मार्बल डाल रहे हैं, जिसकी लागत 49 लाख हो रही है, जो ये पहला टेंडर हुआ है। इसके बाद में मस्जिद के लिए, मस्जिद की खूबसूरती के लिए और ये शेड के अतराफ पूरे आर्चेस का होगा, वो सेकंड टेंडर होगा। इसके अलावा सलीम साहब ने जैसा वादा किया था, मस्जिद को जो एग्जिस्टिंग पुरानी मस्जिद है उसको किस तरीके से अपग्रेड करना है, उसका भी काम इंशाल्लाह मरहले वाइज शुरू होगा। और यहाँ पे टॉयलेट्स का बहुत बड़ा मसला है, वो टॉयलेट्स का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मस्जिद का वर्क का काम आगाज़ हो चुका है और हमारे मेराज भाई और हम, हमारे इमाम साहब, सब यहाँ के मुसल्ली वगैरह, मुनीर साहब, सब लोग मिलकर जो है यहाँ पर सबकी कोशिशों से जो है इसको जो है हम लोग बोर्ड में पास करें। वक्फ बोर्ड में 70 लाख रुपए सेंक्शन करके भी 1 साल से ज़्यादा होगा, इसलिए डिले हुआ कि कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से, और कुछ ऑफिसर्स आ रहे थे, कुछ नहीं, फिर टेंडर बुलाकर जो है ना, गवर्नमेंट का काम है ये, तो अभी टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को भी दे चुके हैं। 48 लाख कुछ टेंडर दिए, उसमें फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग और जो है ना पफ पैनल के साथ जो है मस्जिद भी एक्सचेंज करने का ये करे। पर अल्लाह का करम ये है कि हमारे सीएम साहब है और हमारे असद भाई वगैरह इमाम सब मिलकर एक टीम वर्क करके जो है जो भी काम है हम बराबर इसको अंजाम देंगे। पब्लिक गार्डन की मस्जिद का हो या और भी मस्जिदें जहाँ जहाँ भी है, कुछ भी ऐसी बात है तो बराबर वक्फ बोर्ड रेडी है काम करने के लिए। आप लोग प्रपोजल दीजिए, बराबर जो हो सकता है वक्फ बोर्ड से, बराबर वक्फ बोर्ड में फ़ंड भी है, इंशाल्लाह ताला हम लोग वो फ़ंड ऐसे कामों में यूज़ नहीं करें तो और कहाँ करेंगे हम लोग, तो ये काम के लिए भी हम लोग रेडी है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है और इस पर अमल करते हुए मुख्तलिफ महकमों में नए 10 उर्दू पोस्ट कायम करते हुए तकर्रुरात अमल में लाए हैं। वहीं उर्दू की बका व तरवीज के लिए मुख्तलिफ इक़दामात अंजाम दे रहे हैं, ताहम उनके इक़दामात सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद नज़र आ रहे हैं। ज़िले विकाराबाद के नवाबपेट मंडल के चिट्टी गिद्दा में एक सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल टीचर्स की अदम दस्तयाबी के नतीजे में बंद होने की कगार पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में गैर मामूली कमी आ गई है। मुतालिका महकमों की मुजरिमाना गफलत, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर और दीगर की लापरवाही व गैर जिम्मेदारी उर्दू मीडियम के तलबा के ड्रॉप आउट होने की वजह बन रही हैं, बल्कि मियारी तालीम पर भी बदतरीन असरात मुरतब हो रहे हैं। इन हालात में अरबाब मजाज को चाहिए कि वह उर्दू मीडियम स्कूल्स के साथ सौतेला सलूक बरतने के बजाय इंसाफ से काम लेते हुए टीचर्स का तकर्रुर अमल में लाए, ताकि उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा को बेहतर मियारी तालीम फराहम हो सके। కాకపోతే ఇక్కడ స్కూల్కు ఉర్దూ మీడియం స్కూల్కు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి స్కూల్ ఉంది. ఇందులో ఎంతమంది విద్యార్థులు చదువుకున్నారు, పెద్ద ఉన్నత స్థానాలకు చేరిండ్రు, టీచర్లు అయ్యారు. కాకపోతే ఈ 1 ఇయర్ నుంచి ఇక్కడ ఉర్దూ మీడియం స్కూళ్ళలో టీచర్ లేడు. ఉర్దూ మీడియం టీచర్ లేదు, తెలుగు మీడియం టీచర్ వస్తాడు, కూర్చుంటాడు, అలాగా అర్థం కాదు పిల్లలకు.
స్కూల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు 40-50 మంది పిల్లలు ఉండే, టీచర్ లేక పిల్లలు వేరే స్కూళ్ళకు వెళ్ళిపోతున్నారు. కావున దయచేసి ఎంఈఓ గారికి విన్నపం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఉర్దూ మీడియం టీచర్ కంపల్సరీ కావాలండి. ఈ స్కూలు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది. కావాలని దయచేసి స్కూల్కు ఉర్దూ టీచర్ కేటాయించాలని మనవి చేస్తున్నాను. ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఎంతోమంది చెప్పారు ఇంతకుముందు. గవర్నమెంట్ చర్య తీసుకోవాలి. ఉర్దూ మీడియం టీచర్ కంపల్సరీ. ఎన్నో సంవత్సరం ఎంతోమంది టీచర్లు వచ్చిండ్రు, వెళ్ళిపోయారు. కాకపోతే ఈ సంవత్సరం టీచర్ లేక పిల్లలు బాగా మంది వస్తున్నాయి, 40-50 మంది. ఇప్పుడు ఏం పిల్లలు వస్తలేరు, వేరే స్కూళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాకుంటే ఎంఈఓకు ఈ గవర్నమెంట్కు విన్నపించేది ఏమనగా ఈ उर्दू मीडियम टीचर कंपलसरी कावाలని स्कूल को कोरुతున్నాను. तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट की लाल कमान पर कल शब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मुजस्समे को लगाने की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों और लीडरों ने कोशिश की, जिस पर एतराज़ करते हुए एबीवीपी और बीजेपी के कारकुनों व लीडरों ने टीआरएस कारकुनों को रोक दिया और धरना दिया। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी फैल गई। इन धरना देने वालों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी भी की। जगतियाल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू आशा वर्कर्स ने माहाना तनख्वाह में इजाफा व दीगर मराद का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस धरने के दौरान उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और ज़िला कलेक्टर को मुतालबात पर मुबनी एक मेमोरेंडम हवाले किया। वाज़ेह है कि आशा वर्कर्स की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में आए दिन एहतजाज व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ताहम जगतियाल में मुनक़िदा एहतजाज में आशा वर्कर्स ने मुतालबात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थामे रियासती हुकूमत से मुतालबात की जल्द यकसुई के लिए नारे लगाए। आदिलाबाद तेलुगुदेशम पार्टी के पार्लिमानी हल्के के सदर गोलापल्ली आनंद ने इल्ज़ाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की हुक्मरान जमात जमहूरियत का क़त्ल कर रही है और तकब्बुर से काम ले रही है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एपी असेंबली में वज़रा और एमएलएस की जानिब से टीडीपी के सदर के ख़िलाफ़ गलत रिमार्क्स पर शहर मुस्तक़र आदिलाबाद में एनटीआर चौक पर एहतजाज करते हुए टीडीपी कायदीन ने तशवीश का इजहार किया। वाईसीपी कायदीन के पुतले नजर आतिश किए गए और नारे लगाए। क़ब्ल अज़ीं एनटीआर के मुजस्समे को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर टीडीपी के ज़िला सदर व रियासती तर्जुमान अल्लूरी राजा रेड्डी, टाउन सदर रफ़ीक, कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, देवीदास और दीगर मौजूद थे। ఈనాడు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే గతంలో ప్రపంచ దేశాలలో కూడా గుర్తింపు తెచ్చిన రాష్ట్రం ఏదైతే ఉన్నది అంటే భారతదేశంలో అది కేవలం ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్. నార్త్ ఇండియాకు పోతే ఆప్ కిధర్ సే అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అంటే చాలా గౌరవించేవాళ్ళు. మరి ఈనాడు అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్తే అరే ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యా, అరే वो तो पूरा बिहार के सर का हो गया అనే పేరు మరి ఈనాడు మరి తెలుగు జాతి తెలుగు ప్రజలు తల దించుకునే విధంగా ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ కో నాని, కొడాలి నాని, అంబటి రాంబాబు ఇట్లాంటి పిచ్చి వెధవలు దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీలో కూర్చొని పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ మరి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से
27 नवंबर बरोज़ हफ्ता 9 बजे दिन ता शाम 5 बजे OS फंक्शन हॉल बंडलागुड़ा में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जॉब मेले में 18 से 28 साल तक की उम्र के उम्मीदवारान शिरकत कर सकते हैं, जबकि दाखिले के लिए अहलियत इंटरमीडिएट मुकर्रर की गई है। जॉब मेले में तकरीबन 3000 वैकेंसीज़ पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इस सिलसिले में मुतालिका ACP ने तफसीलात बताई। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब के सरफरस्ती में चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक मेगा जॉब मेला ये महीना 27 को हम लोग करने जा रहे हैं। वो जगह के मुकाम उस्मान सदी फंक्शन पैलेस बंडलागुड़ा में है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के तरफ से सभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, मर्द और ख़वातीन इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 18 साल से 28 साल के अंदर जो कुछ भी मर्द और ख़वातीन इंटर और डिग्री पास होने के बाद जो जॉब के इंतज़ार में, एम्प्लॉयमेंट के इंतज़ार में जो है, उन सभी के लिए ये अच्छा मौका है। और यहाँ पे एक 20 तक मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 3000 वैकेंसी है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक है, वो लिंक आपको सोशल मीडिया के ज़रिए मैं भेजना चाह रहा हूँ। ये लिंक आके ये जो लिंक है bit.jy/JCE पास, ये लिंक है उसका। सो ये लिंक पे जाके जो इंटरव्यूज़ को आना चाह रहे वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करें तो आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा। उसके बाद आप 27 के दिन, इसी महीना सैटरडे के दिन सुबह 9:30 बजे OS फंक्शन पैलेस बंडलागुड़ा को वहाँ पे आना पड़ेगा। वहाँ पे ये जो कंपनी से खुद चलते हुए अपने घर पे आ रहे, अपने एरिया पे, अपने मुकाम पे आ रहे, एक अच्छा मौका है। सभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है इस मौके को इस्तेमाल करिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होके आप इसमें नौकरी पा सकते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सो सभी अपने एरिया के कारपोरेटर्स से और एरिया के लीडर्स से और यूथ ऑर्गेनाइजेशन से और सभी मीडिया के ज़रिए से मैं सबको ये अपील करता हूँ ताकि ये अच्छा एक मौका है, इसको इस्तेमाल करके आप इसमें नौकरी पाने के लिए एक अच्छा मौका है, इसके लिए आप अच्छा इस्तेमाल करिए। वरंगल टास्क फोर्स टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कौमी सतह पर मुलाजमत फराहम करने के नाम पर रकूमात ठगने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि असल सरगना मफरूर बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। मुलजिमीन के कब्जे से 21,70,000 रुपये नकद रकम, 2 कारें, 3 सेलफोन्स व दीगर अशिया जब्त कर ली गई। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में खिला वरंगल का विनय पाल, हनमकुंडा का नवीन साकेत और अनसूरिया, जबकि असल सरगना दिल्ली का मुतवत्तिन राज KP सिन्हा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ये लोग खुद को पुलिस का आला अहदेदार जाहिर करते हुए कौमी सतह पर मासूम बेरोज़गार नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में रोज़गार दिलाने का झांसा दिया करते थे। इस सिलसिले में शिकायतों के हुसूल के बाद वरंगल पुलिस ने कार्रवाई की और इस गैंग का पर्दा चाक किया। ये गिरोह 2019 से ताहाल 241 रोज़गार के मुतलाशी अफराद को धोखा दे चुका है। सिर्फ वरंगल के बेरोज़गारों से 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। मुलजिमीन के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर 35 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने केस के कामयाब सुराख और उम्दा कारकर्दगी करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी पर मुतालिका अमले की सताइश की। మిస్గైడ్ చేశారు, అందరికీ జాబ్స్ ఇస్తాము, ఇది యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళకి చెప్పి ఇది మీకు ఇది పర్సనాలిటీ బిల్డింగ్, ఇంకా క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్, ఎథిక్స్, మొరాలిటీ, దానికోసం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి యంగ్స్టర్స్కి సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తాము చెప్పారు।
शहर हैदराबाद के कारवान मुस्तैदपुरा में वाक़ आस्थाना पत्थरवाले शाह साहब हज़रत सैयद शाह अब्दुल्ला शाह क़ादरी लावली अल जिलानी का 125वां सालाना सरोज़ा उर्स 16 दिसंबर 11 जमादिल अव्वल 1443 हिजरी बसदारा सज्जादा नशीन बारगाह डॉक्टर अलहाज सैयद शाह अब्दुल मुहैमिन क़ादरी लावली अल जिलानी मुकर्रर है। बाद-ए-अज़ां 17 दिसंबर ता 29 दिसंबर 13 रोज़ा नातिया मुशायरा मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें मणिपुर सिक्किम के अलावा तमाम रियासतों के 125 शोरा 125 अशार पर मुश्तमिल नातिया कलाम सुनाएंगे। इस आलमी तारीख साज मुशायरे में 11 गैर मुस्लिम शोरा भी शिरकत करेंगे। ताहम 30 दिसंबर के दिन इख्तितामी तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। 31 दिसंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा महफिल नग़मे चिश्तिया समा मिलाद मैदान मुस्तैदपुरा में मुनक़्क़िद होगा। बारगाह हज़रत पत्थर वाले साहब में मुनक़्क़िद होने वाला ये उर्स शरीफ और नातिया मुशायरे की जो ये महफ़िल है, ये जो है 154वां ये सालाना उर्स शरीफ है, जिसमें ये मुशायरा भी जो हो रहा है सालाना के अगर हिसाब से हम देखें तो ये 154वां मुशायरा है। हज़रत वतन सैयद शाह अब्दुल्ला शाह क़ादरी लावली अल जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, जिनका हम 125 साला उर्स शरीफ मना रहे हैं, आप ही ने इन मुशायरों का आगाज़ फरमाया जो आज 154 साल की तारीख़ पर पहुंच चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 150 साल 125 साल पहले के जो मुशायरों में शोरा इकराम ने कलाम पेश किया था, उनके गुलदस्ते भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी उस ज़माने में भी शोरा ने क्या कलाम पेश किया था और कितने शोरा शरीक हुए थे, ये सारी की सारी जो है तफसीलात गुलदस्तों में मतबूआ गुलदस्तों में मौजूद है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में टमाटर की कीमतों में इजाफा, 60 से 100 रुपए फी किलो तक पहुंची टमाटर की कीमत। आम आदमी का बिगड़ा घरेलू बजट। हुसैन सागर के पास 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहर सका। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिमार्क, माहौलियात की बेहतरी के लिए इक़दामात पर दिया जोर। मोबाइल वैन्स के जरिए कोविड टीके दस्तयाब करवाने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर दाखिल की गई अर्जी की समाअत। हुजूराबाद की शिकस्त के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला का नया नाटक। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों पर टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कड़ियम श्रीहरि ने मौका फराहम करने पर सीएम केसीआर का किया इजहार तशक्कुर। शाही मस्जिद बाग़ आम्मा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज के हमरा किया मुआयना। जल्द कामों की तकमील का दिया तयक़ुन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।